और यहाँ से इतना सारा टैलेंट हम सामने लेकर आए हैं। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कराची कितना टैलेंट प्रोड्यूस कर सकता है इस लीग के? था कि जितने भी दोस्त यार हैं उनसे मिलूं और जितने मैचेस देख सकता हूं ग्राउंड में जाके मैचेस देखूं, तो दिस इज वन ऑफ देम। सो थैंक यू फॉर द थैंकफुल दैट यू आर हियर। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आप हेड कोच हैं जर्मनी के भी, और जब आप डाइवर्सिटी देखते हैं ना, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से टैलेंट नज़र आता है। अभी किंग्स कराची प्रीमियर लीग का जो मकसद है वो ये है कि खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, और ये इसका सीज़न 2 है। इससे पहले 2018 में सीज़न 1 हुआ था, काफ़ी लंबे टेन्योर के बाद दोबारा हो रहा है। सीज़न 3 भी आई विश के नेक्स्ट ईयर होता है अगर, तो उसमें क्या चीज़? तो उस वक्त कमेंट्री काफ़ी स्लो थी, लेकिन अब कमेंट्री चाहे रेडियो पे हो या टेलीविज़न पे हो, वो एक ही तर्ज पे है और फास्ट मोड पर है। और होल्ड कर दिया सुहेल तनवीर ने पहली गेंद पर, और आसिफ इज़हार की विकेट हासिल कर ली। यकीनी तौर पर एक धमाका खेज आगाज एफबी एरिया टाइगर की जानिब से, और ये कमाल दिखाया है सुहेल तनवीर ने। मेरे ख्याल से तजर्बे का इससे बेहतर जो नमूना है वो पेश नहीं किया जा सकता कि 2 ही ओवर के अंदर उन्होंने मेरे ख्याल से पूरा खेल को तमाम करने की कोशिश की है। आसिफ इज़हार भुजल कदमों के साथ 5 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। 8 के बाद 3 डीएचए कूगर्स। तो डीएचए कूगर को पिछले कदम पर धकेल दिया है सुहेल तनवीर ने महज 7 गेंदों पर 6 रन देकर उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, और इससे शानदार और बेहतरीन शुरुआत हो नहीं सकती। अपने तजुर्बे को बरूए कार लाए हैं, एक बेहतरीन शुरुआत की है, बेहतरीन बॉलिंग की है, और 124 रन का हदफ उन्होंने डीएचए कूगर के लिए काफ़ी दुश्वार और कठिन बना दिया है। ज़की अब बैटिंग करने के लिए आए हैं, और सुहेल तनवीर अपने मुकम्मल जोबन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, और शायद अब खालिद लतीफ़ मज़ीद स्लिप में जो है वो फील्डर ले सकते हैं। ये सुहेल तनवीर की पहली विकेट, शाहिद कमरानी, उसके बाद मियो, और ये आउट होने वाले तीसरे बैट्समैन बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आया। कमाल कर दिया सुहेल तनवीर ने, कमाल। तो सुहेल तनवीर का शो अभी खत्म नहीं हुआ। व्हाट अ बॉलर। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले ज़की शाज़ पहली गेंद पर शिकार हुए सुहेल तनवीर का, और गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई और मुकम्मल तौर पर बीट किया ज़की शाज़ को। 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं, और सुहेल तनवीर ने यह 4थी विकेट हासिल कर ली। दूसरे खिलाड़ी हैं जो बिना कोई रन बनाए आउट हो चुके हैं। 8 के बाद 4 डीएचए कूगर्स। यह है तजर्बा और तजर्बे का सही इस्तेमाल। आसमान पर भी तारे हैं, और उन्होंने डीएचए कूगर के बल्लेबाजों को भी तारे दिखा दिए हैं। मोहम्मद वक्कास अब नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आए हैं। ये क्या बॉल किया उन्होंने, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। सुहेल तनवीर डरबन में भारत के खिलाफ बैनुल अक़वामी डेब्यू किया था 2007 में, और बॉल सुहेल तनवीर हैट्रिक। जी हाँ बिल्कुल, और ये आपको बताते चले ये हैट्रिक नहीं है बल्कि 5 गेंदों पर 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं सुहेल तनवीर। गुज़िश्ता ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की थी, और उसके बाद से लेकर अब तक वो तसलसल जारी रहा, और इसे रोकना अब डीएचए कूगर्स के लिए मुश्किल हो चुका है। ये तीसरी विकेट, और यकीनी तौर पर जिस अंदाज से गेंद पड़ने के बाद अंदर की जाने वाली बिल्कुल भी समझ नहीं सके। अनप्लेएबल हो गए हैं इस वक्त सुहेल तनवीर। बैट्समैन आ रहे हैं और जा रहे हैं, सुहेल तनवीर भाग रहे हैं और विकेटें गिर रही हैं। अच्छी गेंदों पर ये पहली विकेट थी। शाहिद मीरानी आउट हुए, ये अदील मियो थे, और बिहाइंड हुए ये थे आसिफ इज़हार। तीसरी विकेट, ये 4थी विकेट ज़की शाज़ की, और ये 5वीं विकेट मोहम्मद वक्कास। बिल्कुल भी समझ नहीं सके मोहम्मद वक्कास। 5 गेंदों पर 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं।
थोड़ी देर के लिए खामोशी जरूर छाई है और अब दौड़ना शुरू किया है। अच्छी गेंद थी, इसे निकाल दिया है डीप थर्ड मैन की जानिब और एक रन हासिल किया और दीदार अजीम ने सिंगल लेके सुख का सांस जरूर लिया होगा। दीदार अजीम ने तो सुख का सांस लिया है, लेकिन डीएचए कूगर के लिए अभी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि अब भी 2 गेंदें बाकी हैं सोहेल तनवीर के इस ओवर में। अब फरहान, जिनके चेहरे पर परेशानी की असरात नुमायां तौर पर आप देख सकते हैं, पहली स्लिप में खालिद हैं, उनके साथ मजीद 2 स्लिप और ऐड कर दी गई हैं सोहेल तनवीर की इस जानदार खतरनाक बॉलिंग को देखते हुए। जी हाँ बिल्कुल, इस ओवर की 2 गेंदें जरूर है, लेकिन इसके बाद 12 गेंदें और खेलनी होगी डीएचए कूगर्स को। और एक और गेंद सोहेल तनवीर की गुजार दी इस बार फरहान ने। लेकिन इस वक्त डीएचए कूगर की जो हालत है, आप डगआउट देख सकते हैं, रोमान रईस परेशान है, हैरान है, शशदर हैं, और नया नाज़िमाबाद में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो तो अश अश कर उठे हैं, अपनी निशिस्तों से खड़े हैं। उनको लगता है कि हर गेंद पर सोहेल तनवीर विकेट उड़ाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, इससे कबल 5 विकेटें जरूर हासिल की गई, लेकिन इस तसलसल के साथ नहीं जिस तसलसल के साथ आज सोहेल तनवीर ने विकेटें हासिल की हैं। एक बार फिर उनके दौड़ने के साथ एक शोर की आवाज सुनी जा सकती है। इस गेंद को जाने दिया बिना कोई छेड़खानी किए। फरहान मरवत 3 स्लिप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं अब तक 7 रन देकर सोहेल तनवीर। एक और अच्छी गेंद, इस पर अपील हुई है और देखना पड़ेगा, लेकिन सोहेल तनवीर बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं कर रहे इस अपील में विकेट कीपर के साथ। एक लम्हे को तो मुझे ऐसा लगा कि फरहान जो है वो चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस तरह फील्डर्स गेंद के ऊपर आए थे, लेकिन सोहेल तनवीर ने कोई रिएक्ट नहीं किया और यही चीज़ जो थी वो फरहान के लिए एतबार का, एतमाद का और विकेट पे रुकने का सबब बनी थी। और ये 6ठा विकेट सोहेल तनवीर का, स्लिप में कैच हो गए हैं सोहेल तनवीर, अनप्लेबल हो गए हैं नया नाज़िमाबाद जिमखाना में। और याया इस विकेट के साथ अपने छक्के का मामला पूरा कर दिया है और यकीनी तौर पर यहां दीदार अजीम की विकेट हासिल की और 6ठी विकेट हासिल कर ली है सोहेल तनवीर ने। यकीनी तौर पर बड़ी शानदार विकेट का मुजाहरा सोहेल तनवीर की जानिब से। 2 रन बनाने के बाद आउट हुए दीदार अजीम। 8 गेंदों का सामना किया, 12 के मजमुए पर 6ठा नुकसान डीएचए कूगर्स की टीम को। ये कट किया था दीदार अजीम ने और स्लिप में बड़ा शानदार कैच लिया इमरान शाह ने। यकीनन आज तूफानी बॉलिंग की है सोहेल तनवीर ने। मंझ जाता है, ये देखिए, ये बॉल और ये कॉट बिहाइंड पहला हुआ और ये पावर प्ले, वो स्पेल। अगर आप पावर प्ले के अलावा इस बार हवा में गेंद लेग साइड पर, और अगर आप पावर प्ले हाइलाइट्स को सोहेल तनवीर शो कहें तो गलत नहीं होगा आज। ये देखें बॉलिंग होल में थोड़ा सा दूर रखे, बल्लेबाज यहाँ पर इनके सामने टिक ही नहीं पाए और ये आखिरी विकेट, 6ठी विकेट अब तक आ रहा है और घूम के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर स्लोअर वन, इस दफा फिर फाइन लेग की जानिब 4 रन। सोहेल तनवीर के स्पेल का इख्तिताम हुआ, 2 बाउंड्रीज लगाई आखिरी 2 गेंदों पर इनके स्पेल के। स्टिल जबरदस्त स्पेल, यहाँ पर 21 रन दिए, 6 विकेट्स लिए अपने 4 ओवर्स में सोहेल तनवीर ने। जी हाँ, लेग की तरफ गेंद तक, उसको लेग की तरफ फ्लिक कर दिया है 4 रन के लिए। ये तो बनता है, इतना थोड़ा बहुत तो होता जरूर है। खौफ, और कितने खुश होंगे जिन्होंने 2 चौके मारे, अब कितना खुश होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले T20 फॉर्मेट में सोहेल तनवीर का बेस्ट 6 विकेट्स 14 रन थे। आज शायद अपने उस रिकॉर्ड को बेहतर करते। जोशो खरोश, ये विकेट का गिरने का सिलसिला। शाहिद मिरानी की पहली विकेट, दूसरी विकेट हासिल की अदील मियों की, तीसरी विकेट हासिल की आसिफ इजहार की और चौथी विकेट हासिल की नकी शाज की।
ये 5वीं विकेट हासिल की मोहम्मद वक्कास की। बिल्कुल भी समझ नहीं सके मोहम्मद वक्कास, ये 6ठी विकेट हासिल की दीदार अजीम की। उसके बाद थोड़ी देर के लिए फरहान मरवत क्रीज पर जमे रहे, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं रहा और फिर नादिर ने ये सिलसिला शुरू किया और बड़ा शानदार कैच लिया था वहाज रियाज ने रुमान रईस का। और ये बिलावल मलिक ने यकीनन मैच में कुछ वापसी जरूर की। बिलावल मलिक और फरहान मरवत के दरमियान ये सिलसिला जारी रहा। ऐसा लगा था कि ये पार्टनरशिप इस मुश्किल बहरान से निकाल देगी, लेकिन ये नादिर की वो गेंद थी जो बिलावल मलिक की विकेट ले उड़ी। और ये फरहान मरवत के आउट होने का मंजर, और यहाँ से सिलसिला खत्म हो चुका था कि उसके बाद खेल का सिलसिला था। ये मामून इम्तियाज के आउट होने का मंजर, वहाज रियाज ने कैच लिया, सिलसिला मुकम्मल हुआ।